दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बल तथा बल के प्रभाव और बल के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बल क्या है। कोई भी पूछ सकता है आपसे डिफिनेशन बल क्या है। तो पहले आप इसका परिभाषा समझिए कि धक्का अथवा खिंचाव के रूप में वह वाही कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि बल वह चीज़ है या बल वह वाही कारक है जो किसी वस्तु को या तो रोक सकता है और या तो उसको चला सकता है और या तो चलाने का प्रयत्न कर सकता है। वो क्या कहलाता है? बल। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो रखा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा बार बार इसको क्या कर रहा है? इस पर धक्का लगा रहा है। अब ये वस्तु क्या है? इस छोटे से बच्चे से ये वस्तु मतलब चल नहीं पा रही है, अर्थात ये छोटा सा बच्चा जो है इस वस्तु को चला नहीं पा रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है। तो बल वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गत अवस्था में ला सकती है या तो लाने का क्या करेगी? प्रयत्न करेगी। वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल फॉर में इस पेन को रख दें यहाँ पर, तो अभी पढ़े हैं कि बल धक्का अथवा खिंचाव के रूप में वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। तो जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं इस पेन को रख दिया। अब इस पेन को मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो मैंने क्या किया? विराम ये रुकी हुई अवस्था में थी, इसको मैंने गतिमान कर दिया। मान लीजिए ये क्या हो गया? गतिमान हो गया। इससे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या है? बल है। मतलब बल को कोई देख नहीं सकता है, लेकिन केवल इसका हम फीलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके प्रभाव से। जैसे अब प्रभाव समझिए क्या है। इसका प्रभाव ये है, पहला आपका बल के प्रभाव ये आपका है, या वस्तु के आकार को बदल सकता है। जैसे बल को कोई देखता तो है नहीं, लेकिन फीलिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर में ले सकता हूँ, मान लीजिए एक पेन ही ले लें। अब लिखा है या वस्तु के आकार को बदल सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक कागज़ मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए कागज़ है। अब ये इसके मैंने आकार को क्या कर दिया? इसे बदल दिया। आकार को क्या कर दिया? इसकी बदल दिया। मतलब कैसे? इससे पता चला कि मेरे अंदर क्या है? बल है। जो बल होता है अर्थात बल लगाने से वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। अब मैंने इस वस्तु के आकार को क्या कर दिया? इसे बदल दिया। इससे पता चलता है कि क्या है? आपके अंदर बल है। दूसरा आपका प्रभाव क्या हो सकता है? कैसे हम जानेंगे बल है? या गतिमान वस्तु को रोक सकता है या स्थिर वस्तु को, मतलब ये लिखा आपका, या गतिमान वस्तु को रोक सकता है या स्थिर वस्तु को गति में कर सकता है। मतलब बल लगाने से और एक चीज़ है कि आप किसी भी वस्तु को अगर वो गतिमान है तो उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। मान लीजिए ये रोड है, इस पर आपने एक बॉल को फेंक दिया है, वो जा रहा है। अगर मैं उसको क्या कर दूं? रोक दूं, तभी मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या है? तब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या है? बल है। और या ये जो बॉल थी ये रुकी हुई है, अब इसको मैंने क्या कर दिया? ढकेल दिया। ढकेलने के बाद देखें कि बॉल कुछ समय के बाद यहाँ पहुँच गई, तभी पता चलता है कि क्या आपके अंदर है? बल है। मतलब बल के प्रभाव पहला आपका है कि बल लगाने से वस्तु के आकार को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे बैलून है, उसको चाहे जितना आप दबा सकते हो उसके आकार को बदल सकते हो। और बल जो होता है, बल लगाने से वस्तु यदि रुकी हुई अवस्था में तो उसको में चला सकते हैं, और अगर वो चल रही है तो उसको रोका भी जा सकता है। अगला आपका है प्रभाव कि यह गतिमान वस्तु की चाल को बदल सकता है। गतिमान वस्तु की चाल को, जैसे एक बॉल चल रही है, मान लीजिए बॉल को फेंक दिया गया है, अब वो चल रही है, उसको थोड़ा और मार दीजिए लास्ट से। ये फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, किसी भी चीज़ को अगर मैंने क्या कर दिया, जैसे वो पृथ्वी पर चल रही है, उसको हाथ से या लास्ट से थोड़ा और मार दिया जाए तो उसका जो होगा वेग वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और अगर वो तेज आ रही है तो उसको रोक भी सकते हैं बल लगाकर। तो मतलब यह गतिमान वस्तु की चाल को क्या कर सकता है? बदल सकता है। अर्थात बल यदि कोई गतिमान वस्तु है तो उसको रोक भी सकता है, उसको चला भी सकता है। अब आइए आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बल के प्रकार। बल जो होता है ये दो प्रकार के। बल कितने प्रकार का होता है? दो, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहेंगे? पहले आप समझिए इसका डिफिनेशन। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। अगला आपका असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको इसका बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए
ये कोई एक पत्थर है। अब एक व्यक्ति इधर से भी खड़ा है, इस वस्तु को इधर से फोर्स कर रहा है, मतलब बल लगा रहा है। एक व्यक्ति इधर से इसके ऊपर बल लगा रहा है। मान लीजिए 5 न्यूटन इसके पास भी बल है और 5 ही न्यूटन इसके पास। तो जब कोई भी, मतलब परिभाषा के अनुसार समझिए या एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जब कोई भी वस्तु रखी हो, उस पर दो व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत, मतलब उस वस्तु पर बल लगा रहे हों, लेकिन उस वस्तु को दोनों व्यक्ति क्या करें, विस्थापित ना कर पाए, मतलब उस स्थान से हटा ना पाए। कहने का तात्पर्य है ये भी इधर से फोर्स कर रहा है, बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, लेकिन ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों व्यक्ति जो हैं, ये दोनों लोग इस वस्तु को हटा ही ना पाए। तो इसे हम कौन से, उस समय कार्य क्या होगा, आपका कार्य क्या माना जाएगा, 0। तो जहाँ पर भी कार्य परिणामी बल, मतलब जहाँ पर कार्य आपका शून्य होगा, वो कौन सा बल होगा, संतुलित बल होगा। इसके एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, ये दोनों व्यक्ति थे, यहाँ पर ये शर्त लगा दिया गया कि आपको 50 रुपया दिया जाएगा दोनों में से यदि कोई इस वस्तु को हटा दे। अब दोनों लोग इस पर लग गए, ये भी आपने इधर से फोर्स कर रहे हैं, ये भी फोर्स कर रहे हैं दोनों लोग। अब ऐसी स्थिति आई कि शाम तक ये दोनों इसमें लगे रहे, लेकिन इस वस्तु को हटा नहीं पाए, तो कार्य क्या हुआ, शून्य हुआ। तो कहाँ पैसा इनको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो अर्थात जब परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। और किस कंडीशन में शून्य होगा, जब दोनों व्यक्ति जिस वस्तु पर बल लगाएं विपरीत दिशाओं में, लेकिन दोनों व्यक्ति उस वस्तु को विस्थापित ना कर पाए, मतलब हटा ना पाए, वो संतुलित बल होता है। इसी का अपोजिट कर दिया जाए असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दो व्यक्ति, मतलब जब किसी वस्तु पर दो व्यक्ति बल लगाते हैं विपरीत दिशाओं में, लेकिन एक व्यक्ति उस वस्तु को क्या कर दे, विस्थापित कर दिया, अर्थात हटा दे। मान लीजिए इसके पास 10 न्यूटन का बल, इसके 5। अब ये वाला जो व्यक्ति है इसको हटा दिया, तो यहाँ पर कार्य सेवर है कि होगा जरूर। तो ये कौन सा बल होगा, असंतुलित बल होगा। कौन सा बल होगा, असंतुलित। मतलब जब किसी वस्तु पर मतलब बल लगाया जाए तो दो व्यक्ति जब उस पर बल लगा रहे हैं, तो एक व्यक्ति मतलब उस वस्तु को क्या कर दे, उस स्थान से हटा दे, मतलब उस स्थान से विस्थापित कर दे, तो वो कौन सा बल कहलाएगा, असंतुलित। अर्थात इसमें कार्य जो होगा शून्य तो होगा नहीं, क्योंकि वो कार्य तो कर दिया। मतलब जब परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, और जब परिणामी बल शून्य होता हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।